हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आर्म। साइंस के 1500 वन लाइनर करने के लिए हम रेडी हैं। इससे पहले हम 800 वन लाइनर कंप्लीट कर चुके हैं और यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ कोई भी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज 800 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? मतलब प्रतिकरण क्या होता है? एंटी पार्टिकल होता है। तो हमारा इससे समझ में आ रहा है, तो पॉजिट्रॉन होता है मतलब प्लस होगा। हमारा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन का क्या है? यह प्रतिकरण होता है। हवाई जहाज के जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है? ब्लैक नहीं होगा, डेफिनेटिव ब्लैक मत लगाइएगा। कैसा होता है? नारंगी होता है। तो जो हमारा हवाई जहाज होता है उसमें जो ब्लैक बॉक्स यूज किया जाता है उसका रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसको क्यों मिलाते हैं? तो हम टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल में इसलिए मिलाते हैं क्योंकि यह एक एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, जो कि क्या करता है? जो अविस्फोटन दर होती है उसको बढ़ाने में सहायक होता है। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का कारण होता है क्या? तो हमारी जो सर्दियां होती हैं नॉर्मली पूरी झील में बर्फ़ जम जानी चाहिए और हमारी सारी मछलियां मर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। गर्मियों में ज़्यादा मछलियां मरती हैं। क्यों मरती हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। क्योंकि उस समय जो हमारा ऑक्सीजन होता है वह पानी से बाहर निकल जाती है और हमारी मछलियां ही ऑक्सीजन को लेने में पानी से बाहर निकल जाती हैं और वो मर जाती हैं। एक म्यू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होती है? जो हमारे एक म्यू द्रव्यमान की ऊर्जा है वह किसके बराबर होती है? तो 931 MeV ऊर्जा के बराबर होती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता क्या होगी? तो हमारा जो शक्कर का घोल है हमने उसको गर्म कर दिया तो उसमें हमारी जो शक्कर है उसकी विलयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है। परम शून्य ताप पर अणुगति का क्या होगा? तो हमारे परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। उस पर जो हमारे अणु होते हैं उनकी गति क्या होगी? तो वह समाप्त हो जाएगी। कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक कितना होता है? जो हमारे कोणीय त्वरण होता है उसका एसआई मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो हमारा किसी भी वस्तु का भार है वह पृथ्वी के यदि अंदर जाता है तो उसके भार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारा तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से ऊपर जाने पर बढ़ता है और मतलब ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है। तो हमारे यदि वो अंदर जाएगा पृथ्वी के तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और केंद्र में चला जाएगा तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर व्यक्ति की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन आता है? तो जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है तो जो हमारी RBCs हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए जो हिमालय पर रहने वाले लोग होते हैं वो थोड़े से लाल लाल दिखते हैं। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, यह किसकी कमी से होता है? तो जो ऑस्टियोमलेशिया होता है वह हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है और यह होती है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी को क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होता है। साबुन क्या है? तो यह बसा अम्लों के सोडियम अम्ल होते हैं। जो हमारा साबुन होता है उसको हम रगड़ रगड़ के नहाते हैं, लेकिन क्यों नहाते हैं? क्योंकि फैटी एसिड और सोडियम लवण होते हैं इसमें। फैट तो होता है, मतलब ये पूरा फैट ही होता तो हमारे यहाँ पर मतलब एक वो लिक्विड नहीं, मतलब पूरी में लेयर जम जाती, हाथ पैर पे नहीं होता ना ऐसा। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम लवण में होता है। तो बसा अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। मिथाइल एमीन किसका सूत्र होते हैं? तो मिथाइल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2। क्या होता है? मिथाइल एमीन का होता है CH3NH2। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड CaO की मात्रा होती है। कितनी होती है? तो हमारे जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है इसमें सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कितनी? तो 60 से 70% तक। गैसों के आयतन में पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोजन के नियम का क्या नाम होता है? जो हमारे गैस होते हैं उनके आयतन के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोजन के नियम का नाम है
गैलूशाक का नियम क्या है? गैलूशाक का नियम, जो हमारी गैस होती हैं उसमें कितना गल गया है, तो जो गैसों का आयतन होता है उसके पारस्परिक अनुपात संबंधी जो रासायनिक संयोजन होता है उसको कहा जाता है गैलूशाक का नियम। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या होता है? हमने पहला क्वेश्चन यही पढ़ा था, तो पॉजिट्रॉन होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात किया जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर से। पाई मेसोन की खोज 1935 में किसके द्वारा की गई थी? तो पाई मेसोन की खोज 1935 में यूकावा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यूकावा के द्वारा की गई थी। ट्यूबलाइट में हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? जो हमारी ट्यूबलाइट होती हैं उसमें हरा इफेक्ट या फिर हरी लाइट प्राप्त करने के लिए हम उसमें मिलाते हैं जिंक सिलिकेट। क्या मिलाते हैं? जिंक सिलिकेट मिलाते हैं, जिंक सिलिकेट। जो लोहा होता है उसमें क्यूरी ताप कितना होता है? तो लोहे का क्यूरी ताप होता है 7700, मतलब 770 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो जीरो है ना वो जीरो नहीं है, डिग्री है ना, तो 770 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा कितना, किसी भी लोहे का क्यूरी ताप कितना, 770 डिग्री सेल्सियस। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहण करने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देता है कौन? एम्यूलेटर। एम्यूलेटर होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाता है? तो जो आरएनए है उसमें थाइमीन के स्थान पर आता है यूरेसिल। क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। एमाइलेज नामक जो आम्लिक रस है यह किसका पाचन करता है? तो जो एमाइलेज है वह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है और जो स्टार्च होता है ना उसको भी तोड़ देता है और डाइसैकेराइड में चेंज कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, स्टार्च को चेंज कर देता है। तो ये कौन है? हमारा एमाइलेज है। निकोटिनामाइड किस विलियम का रासायनिक नाम है? जो हमारा निकोटिनामाइड है ये कहा जाता है विटामिन पी को। किसको कहा जाता है? विटामिन पी को कहा जाता है निकोटिनामाइड। टाइफाइड नामक रोग किसके कारण होता है? जो हमारा टाइफाइड है वह जीवाणु के कारण होता है और उस जीवाणु का नाम क्या है? साइमोनेला टाइफोसा। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारी मानव खोपड़ी है इसमें 8 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है? तो सभी वस्तुओं में जड़त्व पाया जाता है और जो कि न्यूटन का पहला नियम है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो उस पर आरोपित बल के बराबर होती है संवेग परिवर्तन की दर, जो कि न्यूटन का दूसरा नियम है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वह उस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन उस पर आवेश कितना होता है? तो उस पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो जो आदर्श वोल्ट मीटर है मतलब सबके नट वोल्ट खोल देगा अनंत तक, तो इसका क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? जो हमारा इंसुलिन है उसके इंजेक्शन लगते हैं किसमें? डायबिटीज़ में। इसकी खोज किसने की थी? बेस्ट और वेडिंग के द्वारा। वेटिंग। और प्राकृतिक चयन एवं चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो हमारा प्राकृतिक चरण है, प्राकृतिक चयन है, चरण है, इसका सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन के द्वारा दिया गया था। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी है यह धनबाद में है। कहाँ पर है? धनबाद में है। बोरी भर के माइनिंग होती है, धन आता होगा तो धनबाद में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ पर है? तो जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी है ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। ट्रांजिस्टर में जो अर्धचालक प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम बताइए। जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसमें जो अर्धचालक लगे हैं उसका नाम है क्या? जर्मेनियम। जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। मेनिंगोकार्सियम बीमारी क्या होती है या फिर किससे होती है? तो हमारी जो मेनिंगोकार्सियम बीमारी है वह मस्तिष्क से है। किससे है? मस्तिष्क में यह होती है। मक्के का बौना रोग किस में होता है? जो हमारा मक्का होता है वह बौने हो जाते हैं किससे? स्पाइरोप्लाजा से। किससे? स्पाइरोप्लाजा से हो जाते हैं। वो इतना प्लाजा जाते हैं लेकिन इसलिए वो बौने हो जाते हैं, फिर भी मोटे नहीं होते, बड़े नहीं होते, तो प्ला है स्पाइरोप्लाजा। प्रकाश में किस रंग की तरंग सबसे लंबी होती है या फिर सबसे अधिक होती है? जो हमारी तरंग दैर्घ्य है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो लाल की होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो प्रदीप्त बल्ब होते हैं इनमें कौन सी गैस भरी जाती है? जो हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं
प्रदीप्त बल्ब होते हैं, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें मर्क्यूरी ऑक्साइड या फिर नियोन भरी जाती है। इसमें क्या भरी जाती है? मर्क्यूरस ऑक्साइड या नियोन इसमें भरी जाती है। मर्क्यूरस ऑक्साइड या नियोन भरी जाती है। अंधेरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी होती है? जो अधूरे प्रज्वलन के कारण जो सिगरेट होता है उससे निकलने वाली जो रंगहीन गैस होती है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। किससे निकलती है? सिगरेट से निकलती है। अधूरे प्रज्वलन से मतलब अधूरा जला है तो निकल रही है, इसको क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने 3 मेन प्रमुख पढ़े हैं। जो हमारे फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन भरी जाती है। और जो हमारे अधूरे प्रज्वलन होता है सिगरेट में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अल्फा कैरोटीन नामक जो प्रोटीन है वह शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो अल्फा कैरोटीन पाया जाता है हमारी त्वचा में। किसमें पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। घूमती हुई चक्री के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है, तो पत्थर की परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति क्या होगी? तो हमारा कोई भी पत्थर है घूमती हुई चक्र के केंद्र में रखा है तो नॉर्मल घूमेगा, लेकिन वह धीरे धीरे से कहाँ पर जा रहा है? उसकी परिधि की ओर जा रहा है, तो इससे जो चक्र है उसकी जो घूमने की गति है वह कम हो जाएगी। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती हैं जो कि निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रावन करती हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। तो ये क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि क्या करती है? हार्मोन का स्रावन करती है। और ये कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है, निष्क्रिय रूप से करती है। लेकिन मूंगफली की फसल में फॉस्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रदायक होती है? तो हमारी जो मूंगफली होती है उसमें फॉस्फोरस डाला जाता है, लेकिन कौन सी खाद डालते हैं? तो इसमें डालते हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्या डालते हैं? सिंगल सुपर फॉस्फेट, क्योंकि हमारी जो मूंगफली होती है वह सिंगल सिंगल निकलती है, तो सिंगल सुपर फॉस्फेट उसमें डाला जाता है। राइनाइटिस नामक जो रोग है वह किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो राइनाइटिस है वह हमारी नाक को प्रभावित करता है। किसको करता है? राइनाइटिस नाक को प्रभावित करता है। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी कंक्रीट होती है, जैसे आपने कभी छत वगैरह ढलते हुए देखा होगा, तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है? तराई की जाती है, आर्द्र बनाए रखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कंक्रीट क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंक्रीट क्यूरिंग कहा जाता है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है तो सवार व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो हमारा जो बल है वह वैसे कम हो रहा है, लेकिन लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है तो हमारा जो लिफ्ट में व्यक्ति बैठा है वह जो सतह से ऊपर उठकर क्या छत से टकरा जाएगा, उसका सर क्या हो जाएगा? जो व्यक्ति है वह सतह से उठकर उसकी छत से टकरा जाएगा यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है। तो सेल्सियस पैमाने के किस मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो कोई भी सेल्सियस पैमाना है हमें उसको केल्विन पैमाने में प्राप्त करना है, तो दिए गए जो सेल्सियस पैमाना है उसमें हम 273 जोड़ देते हैं और केल्विन मान का प्राप्त तो हो जाता है। तो हम अपने सेल्सियस में क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे तो हमारा केल्विन मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे 200 मतलब 72 डिग्री सेल्सियस है, हम उसमें क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जो केल्विन है उसका ताप प्राप्त हो जाएगा। अधिक घनत्व वाले माध्यम से ध्वनि की चाल क्या होगी? तो जब भी हमारा कोई ध्वनि है जब वह अधिक घनत्व में से चलती है तो उसकी चाल कम हो जाती है। अग्निशामक के रूप में या जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं मतलब जो अग्निशामक होते हैं उसमें किसका प्रयोग किए जाने वाला जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका सूत्र क्या होता है? तो अग्निशामक में हम करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CCl4 इसका फॉर्मूला होता है। प्रयोगशाला में उपकरण आदि में प्रयोग किए जाने वाला जो पायरेक्स कांच होता है उसके संगठन क्या है? तो हमारा पायरेक्स कांच है वो क्या है? तो सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट होता है। तो हमारे प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला जो पायरेक्स कांच होता है वह क्या है? सोडियम सिलिकेट और बोरियम सिलिकेट होता है। कोशिका का सिद्धांत 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? स्वीडन और श्वान के द्वारा दिया गया था।
सॉयडेन कौन थे? हमारे वनस्पति शास्त्री थे। और जो स्वान थे वह जंतु विज्ञान थे। ये कब दिया था? 1838 में दिया था। और प्रयोगशाला में जो पायरेक्स कांच है उसमें क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है और बेरियम सिलिकेट होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की द्वारा की गई थी, जो कि एक वनस्पति शास्त्री थे। कब की गई थी? 1892 में। तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग की खोज करते समय इन्हें विषाणु की खोज की थी। रुधिर वर्ग जो O है धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन प्राप्त नहीं होता? जो हमारे ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति है उसके ब्लड में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाएगा? तो उसके में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। पीलिया रोग जो कि हमारा जॉइंडिस के नाम से जाना जाता है, यह किसके कारण होता है? तो यह एक जीवाणु के कारण होता है पीलिया रोग। उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेप्टोस्पाइरा। क्या नाम है उसका? लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमेरेजी। क्या नाम है उसका? लेप्टोस्पाइरा एक्टेरोहेमेरेजी उसका नाम है। किसका? पीलिया रोग का। सोने की बीमारी जो है नामक बीमारी किसके लिए जिम्मेदार है? जो सोने की बीमारी हो जाती है वह किसके कारण होती है? टिप्नोसोमा नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण होती है। जो किसके द्वारा होता है? या फिर जो सीसी मक्खी होती है उसके कारण। तो हमारी जो सोने की बीमारी होती है टिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है, जो कि हमें सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। न्यूनतम ताप पर भौतिक पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता क्रैमलिन ओश ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी? जो हमारे कौन है? क्रैमलिन है। इन्होंने अति चालकता की खोज की थी न्यूनतम ताप भौतिकी में। किसमें किया था? इनको न्यूनतम ताप भौतिकी में क्या मिला है? रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्रैमलिन है। इन्होंने किसकी खोज की थी? 1913 में इन्होंने खोज की थी अति चालकता की। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका होती है? जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो पर्णहरित या फिर जो क्लोरोफिल है वह प्रकाश का अवशोषण करता है। हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? तो जो हमारी अपेक्षित आर्द्रता होती है उसको हम हाइग्रोमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? हाइग्रोमीटर से ज्ञात करते हैं। गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह क्या होते हैं? तो यह न्यूक्लाइड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लाइड में पाए जाने वाली छाया के साथ रक्षा जो अनुवांशिक कूट को ले जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र क्या होते हैं? यह न्यूक्लाइड में पाए जाने वाली छाया के समान रचना होती है जिसमें अनुवांशिक कूट लिखे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। टिबिया नामक हड्डी है किस अंग में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो जो हमारा बार होता है वह वायुमंडल से ज्ञात किया जाता है। तो ये कितने पास्कल के बराबर होता है? तो यह होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। दालचीनी के पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? जो हमारी दालचीनी होती है वह पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? तो हमारा सूर्य है उसमें 7 रंग होते हैं उसके प्रकाश में। जो हमारा बैगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि की पुनरुत्पादन हेतु किसी CD ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी हमारी ध्वनि है उसकी पुनरावृत्ति हेतु उसको फिर से सुनाई देने के लिए हम जो ऑडियो प्लेयर होते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो क्विट्स क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्वार्ट्ज जो होते हैं हमारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। किसकी? ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए। एस्ट्रोजन क्या होते हैं? एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? जो हमारे मानव शरीर में है ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 65% पाई जाती है। एगिस्टिमेटिज्म एक बीमारी है, वह किस में होती है? तो एगिस्टिमेटिज्म जो बीमारी है वह आँखों से रिलेटेड है। किससे है? आँखों से रिलेटेड है। द्वितीयक यौन लक्षण को कौन से हार्मोन्स प्रभावित करते हैं? तो एस्ट्रोजन। कौन से प्रभावित करते हैं? एस्ट्रोजन प्रभावित करते हैं द्वितीयक यौन लक्षणों को। सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग किसका प्रकीर्ण अधिक होगा? तो हमारा जो नीला रंग है उसका प्रकीर्ण अधिक होगा, लेकिन बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। लाल और हरे रंग को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? तो लाल हरे को मिलाकर हम बना सकते हैं काला रंग। कौन सा बना सकते हैं? काला रंग।
विद्युत मोटर की कुंडलियों पर लगाए जाने वाले बल युग्म की दिशा निर्धारित की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो विद्युत मोटर होते हैं उसमें कुंडलियां लगाने वाले विद्युत युग्म होते हैं, उनकी दिशा निर्धारित की जाती है। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब उससे जो गैस बनती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब अपर्याप्त उपस्थिति है ऑक्सीजन की, तब जल रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं तो क्यों? तो वह स्थायित्व पाने के लिए या फिर स्थायित्व बढ़ाने के लिए व्यक्ति आगे झुक जाता है। HIV पॉजिटिव क्या होता है? तो जो HIV पॉजिटिव होता है वह एड्स उत्पन्न करने वाला संक्रमण है HIV पॉजिटिव। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं? तो ये पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। मानव शरीर का कौन सा अवयव है सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? जो हमारे अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो होती है वह सबसे पहले नाभिकीय विकिरण से प्रभावित होती है। मोह किसका मात्रक होता है? जो हमारा मोह होता है वह चालकता का मात्रक होता है। किसका मात्रक है? चालकता का मात्रक होता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग एंड वेस्ट के द्वारा की गई थी। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि श्वसन क्रिया, हृदय गति और रक्त संचारण को नियंत्रित करता है? तो ये होता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। जो हमारे मस्तिष्क के भाग है मेडुला ऑब्लंगेटा, जो हमारे श्वसन क्रिया, हृदय गति और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण कि किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो जब प्रिज्म के द्वारा विक्षेपण किया जाता है तो उसमें जो हमारा बैगनी रंग होता है उसका विचलन बहुत ज़्यादा होता है, उसका विचलन बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? जो हमारा कैल्शियम कार्बाइड है जब हम उसको पानी से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसिटिलीन मिलता है। क्या मिलता है? एसिटिलीन मिलता है। मेंडलीफ किस कारण से प्रसिद्ध है? जो मेंडलीफ है इन्होंने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण किया था। इन्हें क्या किया था? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था मेंडलीफ के द्वारा। धान का रासायनिक नाम क्या है? तो धान का रासायनिक नाम है ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है उसे कहा जाता है रेनिन एंजाइम। बैक्टीरिया कौन सा है? तो लैक्टोबैसिलस है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? श्वसन क्रिया को, हृदय की गति को और रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ट्रैकोमा बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो जो ट्रैकोमा बीमारी होती है वह मनुष्य की आंखों में होती है। किस में होती है? आंखों को प्रभावित करती है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आंतरिक मानव अंग के निक्षेपण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है? जो हमारे मानव के आंतरिक भागों का निरीक्षण करना है तो हम क्या करते हैं? एंडोस्कोपी करते हैं। इसमें किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लगाए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर कांच। कौन से लगाए जाते हैं? ऑप्टिकल फाइबर कांच का इस्तेमाल किया जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री की सेल्सियस के ताप में हाथ अधिक जल जाता है। क्यों? तो जो हमारा ताप होता है उसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 546 कैलोरी प्रति ग्राम पाई जाती है और हमारे भाप से हाथ ज़्यादा जल जाता है। वातावरणुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। जो हमारा वातानुकूलन है AC है उसके लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो 60 से 65 के बीच होनी चाहिए। कितने? 60% से 65% के बीच होनी चाहिए। 3D या फिर जो त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा प्रयोग किया जाता है? जो 3D या फिर त्रिविमीय फिल्मों को देखने के लिए पोलराइड
ग्लास का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोलराइड ग्लास का प्रयोग किया जाता है। भारी जल जिसको हम D2O कहा जाता है, इसका क्वथनांक कितना होता है? तो नॉर्मल H2O का होता है 100 डिग्री, लेकिन जो हमारा D2O होता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस। तो 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है भारी जल का क्वथनांक। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वह अस्थमा के रोगी के लिए उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। माइटोसिस प्रक्रम कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिका का निर्माण करती हैं? जब हमारा माइटोसिस प्रकरण होता है, मतलब कोशिका विभाजन होता है, इसमें हमारी कितनी संतति कोशिकाओं का जन्म होता है? 2 कोशिकाओं का जन्म होता है। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात कितने अणु ATP ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये होती है 38 अणु ATP। कितनी होती है? 38 अणु ATP। मानव श्वसन के अंत में जो आणविक ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ATP ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी? 38 अणु ATP। मादा एनाफ्लीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये हैं हमारे रोनाल्ड रॉश। इन्होंने मादा एनाफ्लीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज की थी, तो ये हैं अपने रोनाल्ड रॉश। माइक्रोकोकरा पायोजीन्स नामक जीवाणु में कौन सा रोग होता है? जो हमारा माइक्रोकोकरा पायोजीन है, इसके द्वारा हमारे फोड़ा फुंसी होते हैं। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? इसे कहा जाता है टोकोफेरॉल। जो हमारा पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या होता है? एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। इसको एंडरसन के द्वारा खोजा गया था 1932 में। इसके साथ आज के हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट गाइस। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।